वेलकम बैक टू योर चैनल फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे IC 89 मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चैप्टर 4 के बारे में। हम पढ़ेंगे आज इसमें बजट और बजटरी कंट्रोल के बारे में। तो एक एक करके हम शुरू करेंगे कि बजट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस होता है, फोरकास्टिंग और बजट में क्या डिफरेंस है ये पढ़ेंगे। बजटरी कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, एडवांटेजेस क्या होते हैं अगर हमारे पास एक बजटरी कंट्रोल सिस्टम है, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं उसके बारे में हम देखेंगे, और बजटरी कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे इंश्योरेंस बिजनेस में यूज हो रहे हैं, कैसे बजट प्रिपेयर होता है ना। और बजट ऑफिसर के बारे में देखेंगे, बजट कमिटी क्या होती है, बजट सेंटर किसे कहते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने जो गोल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, उनको अचीव करने के लिए एक बजट बनाना पड़ता है। ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे क्या रहते हैं? हमारे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे रहते हैं कि ग्रोथ है वो कंपनी में, कंपनी का सर्वाइवल इफेक्ट नहीं हो, प्रॉफिटेबिलिटी रहे और सॉल्वेंसी मेंटेन रहे। तो ये सारी चीजों के लिए आपको किस चीज की जरूरत होती है? इस सारी चीजों के लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है, और फंड्स के मैनेजमेंट को ही हम बजट मतलब फंड्स कैसे मैनेज करेंगे उसके लिए एक बजट बनाते हैं। ठीक है, उस बजट से हम कर सकते हैं। तो अब देखिए, बजट का क्या काम होता है, आइए हम बात करते हैं एक एक करके। बजट, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आज चैप्टर 4 की, जो कि हमारा बजट एंड बजटरी कंट्रोल है। ठीक है, एक एक करके बात करते हैं बजट और बजटरी कंट्रोल के बारे में। तो बजट के बारे में बात करते हैं। तो बजट हमारा एक प्रिसाइज फाइनेंशियल प्लान होता है जो कि प्रोवाइड करता है हमारा एस्टिमेटेड रेवेन्यूज एंड कॉस्ट्स एंड द बेसिस फॉर कंट्रोल ओवर फ्यूचर ऑपरेशंस। देखिए, बजट हमारा एक फाइनेंशियल प्लान होता है जो ये बताता है कि आप की जो प्रोडक्ट है वो उस प्रोडक्ट को सेल करने से, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती होगी या कोई सर्विस देती होगी, तो उस प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने से उसको जो मॉनेटरी बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, मॉनेटरी क्या कहते हैं, गेन हो रहा है, वो जो होता है उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू। तो फाइनेंशियल प्लान में बताता है कि कितना एस्टिमेटेड रेवेन्यू आएगा उस प्रोडक्ट या सर्विस से, और उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, और अगर कॉस्ट ज्यादा हो रही है तो हमें कैसे अपने फ्यूचर ऑपरेशंस को कंट्रोल करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 100 रुपए में कोई चीज बना रहे हैं और उसको आप 80 में ही बेच पा रहे हैं या उसको 100 में ही बेच पा रहे हैं, तो आप प्रॉफिट में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो बजट ये सारी चीजें हमारी देखता है। तो बजटिंग हमारा जो, ये बजट हो गया। ठीक है, बजट अलग चीज है। बजट में ये एक प्लान होगा, फाइनेंशियल प्लान होगा, इसमें ये सारा चीजें मेंशन रहेंगी। और बजटिंग क्या होता है? बजटिंग में सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। एक प्रोसेस है जिसमें हम प्लान करेंगे, उसमें डिजाइनिंग करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे और ऑपरेटिंग करेंगे। हमारे जो प्रोडक्ट की साइकिल है उसमें कि कैसे हमें अपने टारगेट्स को अचीव करना है, और अपने जो डिफरेंसेस हैं हमारे, जैसे किसी भी चीज को लेके अगर वेरिएंस आ रहा है तो हम कैसे उसे कंट्रोल करें और हमारे टारगेट्स को अचीव करें। तो बजट हमारा प्लान होता है और बजटिंग एक प्रोसेस होता है। देखिए, बजट एक प्लान होगा, उसमें लिखा होगा कि हमारा बजट इतना है। सपोज आपकी पर्स है, आपके पर्स में अगर 100 रुपए हैं, तो वो 100 रुपए आपका प्लान हो गया, वो आपका बजट हो गया। अब उस 100 रुपए को आप कैसे खर्च करोगे, ठीक है, वो हमारी बजटिंग हो गई। सिंपल, बजट एंड बजटिंग। कैसे खर्च करोगे, आप क्या सोचोगे हमें कौन सी चीजें लेनी है, कौन सी चीजें नहीं लेनी, क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ज्यादा, हमें वो लेना है। और बजटरी कंट्रोल क्या हुआ? ठीक है, बजटरी कंट्रोल मतलब कि हमें, हमने हर एग्जीक्यूटिव, मतलब हमने एक तरह से कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको जो बजट अलोकेट किया, ठीक है, हमने अपने डिपार्टमेंट्स को जो बजट एलोकेट किया और एग्जीक्यूटिव्स को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी कि ये हमें अचीव करना है और आपके पास ये स्पेसिफिक बजट है, उसके हिसाब से आपको खर्च करना है। तो कोई भी डिपार्टमेंट आपका ज्यादा खर्च, उसको पैसे नहीं मिलेंगे, बजट ज्यादा नहीं देंगे उसको, उसको एक हमने फिक्स कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी और उसको बजट फिक्स कर दिया, तो वो हमारा बजटरी कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, हम जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट अपने रिव्यू करता है, मिड टर्म रिव्यू करता है, ठीक है, हाफ ईयरली रिव्यू, क्वार्टरली रिव्यू करता है, उसमें ये देखता है कि मैंने सपोज पब्लिसिटी डिपार्टमेंट को कुछ बजट एलोकेट किया था, तो अभी उसमें उसने कितना खर्चा कर लिया। तो हम क्या है, कंटिन्यूअसली कंपेयर करते रहते हैं कि एक्चुअल हमारा क्या था और बजटेड रिजल्ट्स में हमने, एक्चुअल में और बजटेड रिजल्ट्स में कितना हमारा डिफरेंस आ रहा है, और क्या हमने जो सोचा था, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था उस पॉलिसी का, क्या वो पूरा हो रहा है या हमें अपने बजट को बढ़ाना पड़ेगा। देखिए, कई बार क्या होता है, बजट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
ठीक है। मगर बजट में क्या होता है, बहुत सारी चीजें आपकी इन्वॉल्व रहती हैं, उसमें आप जो खर्चा कर रहे हो, आप जब किसी भी चीज के लिए एक्सपेंस करते हो तो एक्सपेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपके इन्फ्लेशन पे डिपेंड करेगा, है ना, महंगाई बढ़ रही है तो आपने सपोज किसी चीज के लिए बजट बनाया कि 100 रुपए है, लेकिन आपके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, उस प्रोडक्ट को करने के लिए आपको क्रूड ऑयल मंगाना पड़ता है, तो अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे तो आपका बजट इफेक्ट होगा। तो हम ये सारी चीजें बजटरी कंट्रोल से टाइम एंड अगेन चेक करते रहते हैं कि हमें कंटिन्यूअसली उसे चेक करना है कि हमने उसे कितना बजट एलोकेट किया था, और क्या अगर कोई डिफरेंस है तो हम उसको कंटिन्यूअसली रिवाइज कर सकते हैं, कोई बेसिस बनाना पड़ेगा ना, तो वो हमारा किससे आता है, बजटरी कंट्रोल से। आई होप मैंने बजटिंग और बजटरी कंट्रोल आपको तीनों चीजें अच्छे से समझा दी। इसमें अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द बजट। चलिए अब बात करते हैं बजट के फीचर्स की। तो हमने बजट के बारे में बात कर ली, हमने बजटिंग के बारे में बात कर ली, और हमने बजटरी कंट्रोल समझ लिया। अब हम बजट के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखिए इसको मैं आपको प्रैक्टिकली जो इंडिया का बजट पेश होता है उससे लिंकअप करके समझाऊंगा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है बजट का फीचर कि इट इज प्रिपेयर्ड एंड एस्टिमेटेड इन मॉनेटरी और फिजिकल यूनिट्स एज पर कॉर्पोरेट गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी। तो इंडिया का बजट कैसे प्रिपेयर होता है, हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है कि 20 लाख करोड़ का बजट है, 10 लाख करोड़ का बजट है। ठीक है, रक्षा बजट अलग आता है, रेल बजट अलग आता है ना, मतलब उसमें मार्किंग रहती है। तो वो किस किस में होता है, लाख करोड़ में होता है ना, पैसों में होता है। तो वैसे ही हमारी कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं वो भी अपना जो बजट है वो मॉनेटरी बेसिस में, मॉनेटरी यूनिट्स में और फिजिकल यूनिट्स में वो क्या प्रोडक्ट बना रही हैं। सपोज उनका बजट ऐसे हो सकता है कि ट्रैक्टर की कंपनी है तो वो हम 1500 ट्रैक्टर ही करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन का टारगेट होता है। ठीक है, तो मॉनेटरी एंड फिजिकल यूनिट्स दोनों में हमारे हम इस बजट को प्रिपेयर करते हैं। इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द बजट पीरियड। देखिए बजट पीरियड होता है कि वो बजट किस पीरियड में लागू होगा। सपोज 2020 का जो बजट आया, 22 का जो बजट था वो फरवरी में आया था, तो फरवरी का जो बजट हम हमारी निर्मला सीतारमण मैडम ने दिया था वो हमारा इस फाइनेंशियल ईयर के लिए था, इस फिजिकल ईयर के लिए था। ठीक है, हमारे 22 23 तक के लिए, हमारा 23 जब तक वो नया बजट नहीं पेश होगा तब तक उस पूरे बजट पीरियड के लिए वो चलेगा। सिमिलरली हमारा जो कंपनी हमारे बजट को मतलब लागू करती है वो भी हमारा एक बजट पीरियड के लिए डिसाइड करती है। ठीक है, वो हमारा पीरियड हमारा डिफाइंड होता है, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफाइंड बजट पीरियड। ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए था। अब एडवांस होता है, उस बजट पीरियड के एडवांस में हमारा बजट बनाया जाता है। इट इज अप्रूव्ड बाय द कॉर्पोरेट मैनेजमेंट। देखिए जो हमारा इंडिया का बजट होता है निर्मला मैडम देती है, उसके बाद वो कहाँ पास होता है, वो पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, उस पर चर्चा होती है, जितनी चीजें पास हो पाती हैं वो होती हैं, और जितनी नहीं हो पाती राज्यसभा लोकसभा से वो नहीं हो पाती, है ना। तो इट इज अप्रूव्ड बाय कॉर्पोरेट मैनेजमेंट बिफोर इट इज पुट टू इम्प्लीमेंटेशन। कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में क्या क्या करेगा, हमने कोई बजट बनाया वो हमारे कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के पास, हायर अथॉरिटी के पास जाएगा और पास होने के लिए जाएगा। इसमें से कुछ चीजें अगर वो रोकना चाहेंगे तो रोक लेंगे, और कुछ चीजें वो पास करना चाहेंगे तो वो पास कर देंगे। सिमिलर हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा कि इट इज यूज्ड फॉर पीरियोडिकल रिव्यू। इट इज यूज्ड फॉर पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड फाइंडिंग आउट वेरिएंसेस एंड टेकिंग नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स। अब देखिए जब बजट लागू होता है तो बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च होती हैं, बहुत सारी चीजें हम हमारी वेरियस स्कीम्स लॉन्च होती हैं, लेकिन उसका क्या होता है, पीरियोडिकल रिव्यू होता है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस ऐसी है भी या नहीं दे पाते हैं। सिमिलरली हमारा कंपनी में भी होता है, कंपनी में हमारी जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस चल रही होगी उसके आधार पे हम अपने बजट को पीरियोडिकली रिव्यू करेंगे, और अगर कोई डिफरेंसेस या कोई वेरिएंस हमें मिलता है तो हम नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स, जो कि हमारे बजटरी कंट्रोल मेजर्स हैं, वो हम लेंगे। आई होप बजट के फीचर्स आपको क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के बाद कि बजट कैसे होता है। ठीक है, हमारा मॉनेटरी टर्म्स में होता है, कमेंसमेंट ऑफ द बजट पीरियड से पहले इसे प्रिपेयर करना होता है, एक बजट पीरियड के लिए ही डिफाइन होता है ये, और हमारा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट इसे पास करता है, उसके बाद ही ये इंप्लीमेंट होगा, और पीरियोडिकल रिव्यू होगा फॉर फाइंडिंग आउट एनी वेरिएंसेस, और अगर कोई वेरिएंसेस मिलता है तो हम उसमें नेसेसरी कंट्रोल मेजर्स लेके आते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स की और प्रोसेस की। आइए बात करते हैं बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसेस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल सिस्टम्स एंड प्रोसेस की। तो हमारा जो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स है, जो सीमा बोलते हैं जिसको, CIM है,
उसने बजटरी कंट्रोल को डिफाइन किया है कि स्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट्स रिलेटिंग टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एग्जीक्यूटिव, जिसके बारे में मैं बात कर चुका हूं कि बजटरी कंट्रोल क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम है वो क्लोजली रिलेटेड है बजट से, और सिक्योर करता है क्या, वो कंट्रोल सिक्योर करता है रेवेन्यू कलेक्शन के ऊपर, कॉस्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। उससे हमें क्या मिलता है, हमें उससे एक सक्सेसफुल बिजनेस परफॉर्मेंस मिलती है, ग्रोथ मिलती है कंपनी के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है। और कैसे मिलती है, इन दी फॉलोइंग वेज, कि प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स हमारे बिजनेस के लिए, कलेक्शन के, बिजनेस कलेक्शन के लिए, कॉस्ट के लिए और प्रॉफिट्स के लिए हमारे पास एक प्रिपरेशन करनी पड़ती है उसकी, बजट एस्टिमेट्स की। स्टैब्लिशिंग दी बजट्स विद बजट लिमिट्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स, हमें वेरियस पैरामीटर्स पे अपना बजट लिमिट सेट करनी पड़ती है कि किस डिपार्टमेंट को कितना हमें बजट सेट करना है। एक्चुअल अटेनमेंट्स को, हमारी जो बजट स्टैंडर्ड्स हमने सेट कर रखे हैं उससे हमने एक्चुअली कितना अटेन किया, हमें ये देखना होता है। डिटरमाइनिंग वेरिएंसेस ऑन वेरियस बजट पैरामीटर्स, कोई वेरिएंस है तो उसे देखना है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंसेस एंड फाइंडिंग रीजंस फॉर वेरिएंसेस, देखो देखना है, उसके बाद हमें एनालाइज करना है, डिटरमाइन करना है, निकालना है, और उसके बाद एनालाइज करना है उन वेरिएंसेस को और रीजंस देखने हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सपोज कोई हमारा जो कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, कोई इनपुट कॉस्ट हमारी हाई हो रही है जिसकी वजह से ये है, तो वो सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। इसके बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शंस एंड रिमीडियल मेजर्स फॉर अचीविंग टारगेट्स, हमें देखना पड़ेगा कि हमें उसमें एक्शंस क्या लेने पड़ेंगे जिससे वो हम उससे सुधार पाए। और उसके बाद फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर टू रीच दी टारगेट्स एंड बजट। देखिए इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी सेट करनी पड़ेगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करनी पड़ेगी कि हमारे टारगेट्स और बजट्स क्यों मीट नहीं हो रहे, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, इसको करने के लिए बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है। बजटरी कंट्रोल सिस्टम में एक इंसान, कंपनी क्या करती है कि वो सेट कर देती है कि फलाना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली है तो वो आपको पूरी करनी है, तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। नेक्स्ट हमारा कि बजटरी कंट्रोल मेथड्स इन इंश्योरेंस बिजनेस। तो बजटरी कंट्रोल सिस्टम जो हमारा इंश्योरेंस बिजनेस है वो बहुत सारी चीजों से बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला पार्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ बजट। तो बजट्स हमारे जो प्रिपेयर होते हैं वो सिर्फ एक साल के लिए नहीं होते हैं, हमारे आधे साल, ठीक है, क्वार्टरली बजट भी होते हैं, हाफ ईयरली बजट भी होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक साल के लिए ही बजट बनेगा कंपनी में, ठीक है। हमारे बजट है सबसे पहला कि हम बजट को प्रिपेयर करें, एक फॉर्मल स्टेटमेंट होगा जो एलोकेट करेगा हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को डिफरेंट प्रोडक्ट्स, प्लान्स, प्रोसेस, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज के लिए, कि ये हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट प्लान के लिए इतना हमारा बजट है, और उससे एस्टिमेटेड रेवेन्यू कितना आएगा, और कंसिडर करेंगे हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हमारे एक्सपेंडिचर में, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ गिवन टाइम में। अब हमारे ये इंपॉर्टेंट है कि बजट हमारे कितने समय के लिए बनते हैं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सिर्फ ईयरली बजट बनता है, ईयरली भी बनता है, हाफ ईयरली भी बन सकता है, क्वार्टरली बजट भी बन सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि बजट में पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ बजट। अब पीरियोडिकल रिव्यू ऑफ बजट क्या कहता है, पीरियोडिकल हमारा इंटीग्रेशन लेके आता है। पीरियोडिकली अगर हम अपने बजट को जो बना रहे हैं और रिव्यू कर रहे हैं तो हमें इससे क्या मिलेगा, उससे हमारा कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल हमारी बजटिंग एक्टिविटीज में बढ़ेगा, ठीक है, और एनेबल करेगा कि भाई हम जो रेवेन्यू चाह रहे थे उसका एनालिसिस करेगा कि वो हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है, हमने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए कहीं वो कम तो नहीं है, या हमने जितने रिसोर्सेज उसे एलोकेट किए हैं कहीं उसके मुकाबले हमें वो बजट हमारा फेलियर तो नहीं कर रहा। ये हमें सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। एवरी पैरामीटर और टारगेट सेट आउट इन द बजट्स एज मेंशन्ड इज रिव्यूड बाय द कमिटी। जो कमिटी होती है, बजट कमिटीज के बारे में अभी बात करेंगे, वो रिव्यू करेगी हमारे सारे टारगेट्स को और सारे पैरामीटर्स को, कि कहीं पे हमारा जो बजट है वो पूरा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, और कहीं हमने जरूरत से ज्यादा एलोकेशन तो नहीं कर दिया जिसके मुकाबले हमारा रेवेन्यू ज्यादा नहीं आ रहा हो। 100 करोड़ हमने कर दिया और रेवेन्यू हमारा 2 ही करोड़ आ रहा है, तो वो भी चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है हमारा एडॉप्शन ऑफ बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म। देखिए सबसे पहले हमने बजट को बनाया, फिर पीरियोडिकल रिव्यू किया बजट का, फिर अडॉप्ट किया बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म। तो कॉर्पोरेट मैनेजमेंट क्या करता है, डेवलप करता है, डिवाइस करता है और इंप्लीमेंट करता है कॉम्प्रिहेंसिव बजटरी कंट्रोल टेक्निक। और जहां पे हम एक्चुअल रिजल्ट्स को कंपेयर करते हैं बजट से, कि एक्चुअली हमें कितना मिल रहा है और बजट हमने कितने का दिया, इस टेक्निक को हम पीरियोडिकली रिव्यू करते हैं और अडॉप्ट करते हैं बिजनेस की फिलॉसफी, पॉलिसी और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के साथ। हो सकता है कोई आप पहले किसी चीज को करने के लिए आपके पास मशीनरी नहीं थी, ठीक है, किसी प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, अब उसके पास मशीनरी आ गई है तो हमारे पास मैन पावर में हमने ज्यादा लोगों को लगा रखा था, तो अब हमारी मैन पावर रिड्यूस हो जाएगी। तो वो सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी कि कैसे वो वर्क करता है, बजटरी कंट्रोल मैकेनिज्म से हम उसको कैसे एनालाइज करते हैं। फिर बजट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए, कोई भी बजटरी कंट्रोल सिस्टम आप बना लीजिए, मगर अगर उस बजटरी कंट्रोल सिस्टम में आपके बजट की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो वो आपका सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो अब हम बात करेंगे बजट ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि ऐसी है। देखिए, सबसे पहले हम एक बजट सेंटर को फॉर्म करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करता है। तो बजट सेंटर बनाया जाता है। बजट सेंटर क्या होता है? बजट सेंटर हमारी एक वो यूनिट्स होती हैं जो बजट्स को बनाती हैं और उनके ऊपर बजटरी कंट्रोल अप्लाई करती हैं। ठीक है, बजट सेंटर क्या करते हैं? टू यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट्स एंड एप्लीकेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल। देखिए, एक जो कंपनी है, मैं इंश्योरेंस फर्म की बात करता हूँ, तो सबसे टॉप पे क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। उनके नीचे क्या आता है? एक बजट कमिटी आती है। बजट कमिटी के अंदर बहुत सारे आरओज आते हैं, कलकत्ता आरओ, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, है ना। और उन कोलकाता आरओज के अंदर हमारे ऑफिसेज रहते हैं, ब्रांच ऑफिसेज रहते हैं, डिविजनल ऑफिसेज रहते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं? जो ब्रांच ऑफिसेज, डिविजनल ऑफिसेज, ऑपरेटिंग ऑफिसेज, ये हमारे कहलाते हैं बजट सेंटर। ठीक है, बजट सेंटर हमारे होते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी में। जो भी ऑपरेटिंग ऑफिस होता है, जो कि ब्रांच ऑफिस हो सकता है, डिविजनल ऑफिस हो सकता है, या रीजनल ऑफिस हो सकता है, उसे हम बोलते हैं एक बजट सेंटर। ठीक है, और बजट सेंटर का क्या काम होता है? वो प्रिपेयर करता है बजट्स को और अप्लाई करता है उसके ऊपर बजटरी कंट्रोल। ठीक है, अब बजट सेंटर में एनकम्पास सेवरल कॉस्ट सेंटर्स फंक्शनिंग विद रिस्पांसिबिलिटीज टू अचीव टारगेटेड रेवेन्यू कलेक्शन। अब वो क्या कह रहा है कि कुछ वो बजट सेंटर कुछ कॉस्ट सेंटर भी डेवलप कर सकता है। उसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है कि टारगेटेड रेवेन्यू कलेक्शन होना चाहिए, उसमें मेंटेन वर्क विद इन टारगेटेड कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट हमें दी जाती है, उसके अंदर ही काम होना चाहिए, और टारगेट प्रॉफिट हमारा लेके आए उस बजट पीरियड में। तो फॉर्मेशन ऑफ बजट सेंटर ये हमारा पहला पार्ट था। अब बजट सेंटर के बाद क्या होता है कि बजट कमेटी बनती है। देखिए, सबसे लोअर लेवल पे हमारे बजट सेंटर होते हैं, उसके बाद ढेर सारे बजट सेंटर के ऊपर क्या होता है? एक बजट कमेटी होती है। बजट कमेटी जनरली जो हमारे सीनियर मेंबर्स होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हमारी इंश्योरेंस कंपनी की बात करें तो जो जीएम्स हैं, डीजीएम्स हैं, है ना, इनके ऊपर के जो लोग हैं, सीनियर मेंबर्स हैं, वो हमारे बजट कमेटी का पार्ट रहते हैं। ठीक है, अब बजट कमेटी का क्या काम होता है? बजट कमेटी क्या करती है कि कोऑर्डिनेट करती है प्रिपरेशन ऑफ बजट्स में। कोई अगर इशू है मैनुअल बनाने में तो उसमें कोऑर्डिनेट करती है, और बजट मैनुअल को इशू करती है, प्रोविजन करती है, इंफॉर्मेशन गाइडलाइंस देती है बजट बनाने के लिए। वही तो बताती है। आपको हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, आपको बजट कमेटी से इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि ऐसे बनता है, वरना तो हर आरओ अपने हिसाब से काम करे। ठीक है, हर ऑफिस अपने हिसाब से काम करे। आपको एक गाइडलाइन दी जाती है, एक मैनुअल दिया जाता है, जिसके हिसाब से आप बजट बनाते हो। डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल रिजल्ट्स, ये काम हमारा बजट कमेटी का रहता है। एनालिसिस करती है वो, इन्वेस्टिगेट करती है उन वेरिएंसेस को, रिकमेंड करती है, करेक्टिव मेजर्स को मतलब बताती है कि कैसे आपको करना है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है बजट कमेटी के बाद हम जिसकी बात करेंगे वो है हमारा बजट ऑफिसर। देखिए, अभी हम एक एक चीज करके हम पढ़ रहे हैं। बजट ऑफिसर, बजट ऑफिसर क्या करता है? ये कोऑर्डिनेट करता है और लाइन अप करता है जितने भी हमारे वेरियस फंक्शंस हैं बजट कमेटी के, उनको कोऑर्डिनेट और लाइन अप करता है बजट कमेटी के। और प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड फिक्सिंग बजटरी लिमिट्स, बजट ऑफिसर का काम होता है कि कितने किसी भी बजट सेंटर को, हेड्स को कितना हमें देना है। और देयर शुड बी अ रिस्पांसिबल पर्सन कॉल्ड बजट ऑफिसर और बजट कंट्रोलर who will provide data information to all functional center and budget committee। तो बजट कमेटी को ये सारा डेटा देगा कौन? एक बजट ऑफिसर देगा। उस बजट ऑफिसर का क्या काम होता है? उसका काम होता है कोऑर्डिनेट करना और लाइन अप करना वेरियस बजट फंक्शंस को, किसके सामने? बजट कमेटी के सामने। इन सब के बाद जो क्या बनता है? हमारा बजट मैनुअल बनता है। देखिए, बजट मैनुअल एक, समझ लीजिए कि एक ग्रंथ है आपके लिए। ठीक है, उस पीरियड के लिए एक ग्रंथ है जिसको पढ़ के ही आपको बजटरी कंट्रोल करना है। ठीक है, सपोज आप कंपनी में आप कोई मैनेजर हो, ठीक है, आपके पास बजट मैनुअल है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी हेड में एक जरूरत से ज्यादा व्यय नहीं कर सकते, और अगर आपका व्यय हो गया है तो आपको एडिशनल बजट उससे एलोकेट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो बजट मैनुअल क्या होता है? एक बजट मैनुअल एक डॉक्यूमेंट होता है जो स्पेसिफाई करता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को या गाइडलाइंस को, कि आपकी रोल्स क्या हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पर्सन की, और प्रोसीजर्स, प्रोवाइडिंग फॉर्म्स देगा वो आपको, और फॉर्मेट्स देगा कि जो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। कोई भी अगर कंपनी से आप पैसा खर्च कर रहे हो तो उसी फॉर्मेट में आपको खर्च करना है, तो बजट मैनुअल के थ्रू ही खर्च कर सकते हो आप। तो बजट मैनुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कि हम इंश्योरेंस कंपनीज में कहीं पे भी हम यूज करते हैं। ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 यहाँ पे कंक्लूड होता है
कि हमने क्या क्या सीखा इसमें, है ना। इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी हैं कि बजट क्या होता है, बजट कमेटी क्या होती है, और एक बार आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा। तो एक बार वीडियो देख के एक बार बुक से जब आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें और बेटर क्लियर होंगी। और इसमें आपके जो हेड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, वो भी अच्छे दिए हुए हैं। और मैंने कोशिश की कि एक एक चीज मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा पाऊँ। और चूंकि वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो मैं सारी चीजें डिटेल में नहीं जा पा रहा हूँ, बट हाँ एक ब्रीफ आइडिया आपको इसके बाद मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बारे में, है ना, किसी की फंक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, बजट सेंटर क्या होता है, और बजट ऑफिसर का क्या काम होता है, बजट मैनुअल क्या होता है, बजट बजटिंग और बजटरी कंट्रोल क्या होता है। देखिए हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना इसमें मेरा से छूट गया था कि फोरकास्टिंग भी एक चीज होती है। देखिए फोरकास्टिंग होती है बजट से पहले, या यूं कह लीजिए कि फोरकास्टिंग एक प्रिलिमिनरी स्टेप है बजटिंग की, और बजट स्टार्ट होता है जब फोरकास्टिंग खत्म होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि बजटिंग मतलब बजटिंग बिगिंस व्हेन द फोरकास्टिंग एंड्स, ये डायरेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर 4 IC 89 के एमसीक्यूज की। तो कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो सीरीज में करूंगा। और चैप्टर 4 मैंने यहाँ कंप्लीट कर दिया है, ऑल्दो थोड़ा फास्ट था, बट मैंने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं। और जो एमसीक्यूज हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।